व्हाट इज़ दिस? दिस इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड कॉपर टी। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस में 3 जनरेशन हो जाती है ना, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। जनरेशन 3 में क्या हो जाता है, हार्मोन्स हो जाते हैं। जनरेशन 2 में क्या हो जाता है, कॉपर टी हो जाता है। जनरेशन 1 इनर्ट हो जाता है, जिसमें कोई भी हार्मोन्स या फिर कॉपर नहीं रहता है ना। तो ये जनरेशन 2 का है, हमारे पास यही है ना, तो यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले हमें कैसे करते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हमें दिया जाएगा व्हाट इज़ दिस, तो हमें बताना है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। फिर उसमें पूछा जाएगा कौन सा जनरेशन का है, तो हम कॉपर टी बता देंगे। ठीक है, कॉपर टी के अंदर पूछा जाता है कि मतलब किस वेरिएंट का कॉपर टी है, तो जैसे ये 380 का है तो आपको 380 बोल देना है। ठीक है, 380 बोलना है, या फिर 270 का भी आता है तो आपको इसे पीछे से देख के बताना है। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये हो गई। अब इसके बाद इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ होता है। तो लॉन्ग टर्म बोले तो ये लगभग 10 से 12 साल यूज़ किया जा सकता है। और ये किस के लिए प्रेफरेबली दिया जाता है, ये जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वजाइना को कसकोस से ऐसे ओपन करेंगे। कसकोस से ओपन करेंगे, फिर उसके बाद सर्विक्स को हम क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से। ठीक है, फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक से क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये लेते हैं, ये स्टेराइल पार्ट रखना है क्योंकि ये यूट्रस के अंदर जाना है, तो इसको हमको टच नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट टच कर सकते हैं, इधर का साइड का, इससे नीचे का, और इस पार्ट को हमें क्या करना है, टच नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें लोड करना होता है। लोड करने के लिए मतलब क्या हो जाता है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कॉपर टी का ये टी वाला पार्ट है, ये नीचे वाला वर्टिकल पार्ट है। हमें जो टी वाला पार्ट है ये क्या करना होता है, ट्रोकार के अंदर डालना है। ठीक है, ट्रोकार के अंदर कैसे डालते हैं, इसको ऐसे बाहर से ही पकड़ना है, इसको ऐसे बाहर से पकड़ना है। एक मिनट, लिटिल डिफिकल्ट, एक मिनट। ऐसे एग्ज़ाम में भी थोड़ा मुश्किल होगी, तो डोंट पैनिक। ठीक है, ओके। ये एक छीन ये लोड गया भाई, ये लोड हो गया। ठीक है, ऐसे फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये बाहर निकाल के इसको ऐसे रखना है साइड में स्टेराइल जगह पे, इसको ऐसे निकालना है। फिर आपका सर्विक्स, ठीक है, फिर ये पार्ट क्या करना है। अच्छा, ये करने से पहले आप इसका जो लेंथ है मेज़र कर लोगे, किससे, यूट्राइन साउंड से। जितना डेप्थ रहेगा यूट्राइन कैविटी का, उसके हिसाब से ये जो ब्लू वाला है इसको हाइट को सेलेक्ट कर देगा, 2, 3, 4 इसी तरह से यूट्राइन साउंड। क्यों, क्योंकि यूट्रस का जो कैविटी है, यूट्राइन कैविटी वेरी करती है। जैसे पोस्टपार्टम फीमेल है तो उसका बड़ा होगा, नॉर्मल फीमेल होगा तब। और इसको कब करते हैं, बेस्ट टाइम हो जाता है मेंस्ट्रुएशन जैसे ही ख़त्म हो जाता है। कभी भी कर सकते हैं साइकिल में, लेकिन बेस्ट टाइम हो जाता है जब मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बात कर देते हैं, या फिर पोस्टपार्टम के जस्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डालते कैसे हैं, एक मिनट, यूट्रस लेना। ठीक है, ये सपोज करो यूट्रस है, तो आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट तो टच नहीं करना है आगे को, इसको धीरे 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 ऐसे सर्विक्स में डालना है। ठीक है, ये सर्विक्स में क्या धीरे 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 ऐसे डालना, ये एकदम ऊपर तक टच नहीं करना, नहीं तो ये डैमेज कर देगा, परफोरेशन इन सब के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसा लोड हो गया, इतना अंदर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से ट्रोकार इसके बीच में डालना है, एक मिनट, ऐसा डालना है। फिर इसको यहाँ से पुश करके धीरे धीरे ऐसे पुश करोगे, ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये धीरे 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 इसको ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, क्योंकि वजाइना के बाहर आ जाएगी, बहुत लंबी इसका थ्रेड है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3-4 सेंटीमीटर सर्विक्स के नीचे इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये क्यों छोड़ देते हैं, ताकि जब कभी भी निकालना हो तो ईजी रहे ना। तो हम निकालते कैसे, मान लो आपने जितने दिन के लिए रखना, निकालते वैसे कब है, जब इसका टाइम पूरा हो गया तब, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है हो गई इसकी। ठीक है, तब निकालते। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, PID, पेन, ब्लीडिंग, एनीथिंग। अब इसको निकालना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐसे पकड़ना है, धीरे धीरे स्लोली पुल करना है, धीरे 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 पुल करना है, धीरे 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 पुल करना है, और ये आराम से निकल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको जो हम डालते हैं और निकालते हैं वो PD प्रोसीजर है, इसके लिए हमें कोई लोकल एनेस्थीसिया नहीं चाहिए होती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, तो इसका क्या है,
मतलब इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जैसे हम यहाँ पे ट्रोकार ऐसे डाल रहे थे, हो सकता है परफोरेट कर दे कोई स्ट्रक्चर को, है नहीं, या फिर कोई स्ट्रक्चर को डैमेज कर दें, है नहीं, पेन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये सब इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस तो बता दिया, जैसे पीआईडी हो गया, पेन हो गया, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, डिस्मेनोरिया हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें उनके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। इतना ही इससे रिलेटेड पूछते हैं, और तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। थैंक यू।